Hello students, a very good morning all of you. Welcome to your English class. Take out your English book Firefly, open page number 85. In this video, we will do chapter 7. The name of chapter is Rules Should Be Followed. In this video, we will know about the how much rules are important for us. Rules हमारे लिए कितने important हैं. So, we should follow the rules. हमें जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, फॉलो करने चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ अ चैप्टर. दिस चैप्टर इज अबाउट अ बॉय. द नेम ऑफ बॉय इज राजू. ये चैप्टर राजू के बारे में है. ओके स्टूडेंट्स, राजू एक बॉय है जो बहुत ही केयरलेस है एंड वो क्या नहीं करता, वो रूल्स को फॉलो नहीं करता. उसे जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन उसे उस चीज़ का नुकसान और रियलाइज भी हो जाता है. लेट्स सी हाउ. रूल्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. हमारी लाइफ में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी रूल्स बनाए गए हैं आपके स्कूल में, आपकी मदर ने बनाए हैं आपके लिए रूल्स, उसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए. रूल हेल्प अस सर्वाइव. हमें सर्वाइव करने में रूल्स हमें हेल्प करते हैं. रूल्स में मेक लाइफ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फॉलो दैम. रूल्स समटाइम्स हमें लग सकता है कि डिफ़िकल्ट है. लाइक आपको रूल्स है, आपका स्कूल का रूल है कि आपको मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, आपको मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड करनी होती है, आपका आफ्टरनून में आपका क्लास स्कूल की छुट्टी होती है. ये रूल्स है. थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है कि आपकी मर्ज़ी से आपको नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी से आप नहीं चल सकते. बट क्या रूल्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो दैम. लेकिन इसे फॉलो करना बहुत ही बेटर होता है. ओके, लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ राजू. राजू की स्टोरी पढ़ेंगे एंड सी हाउ ही गॉट इनटू अ फिक्स. फिक्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो कैसे फंस जाता है. व्हेन ही डिड नॉट फॉलो द रूल्स. जब वो एक रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है. लेट्स सी कैसे वो फंस जाता है. राजू वॉज अ नॉटी. राजू बहुत ही नॉटी बॉय है. नॉटी मीन्स बैडली बिहेव. मीन्स वो उसका बिहेवियर थोड़ा नॉटी है. इट मीन्स कोई चीज़ देखना तो उसको इसको फालतू में अगर आपकी यूज़ की नहीं है फिर भी उसके बारे में मतलब उसको खोलना तोड़ना ये सब करना, और मम्मा की बात नहीं मानना, पापा की बात नहीं मानना, इस तरह. रूल राजू वॉज अ नॉटी बॉय. ही नेवर लिसन टू हिज पेरेंट्स नॉर हिज टीचर्स. वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं सुनता और अपने टीचर्स को भी नहीं सुनता. तो ऐसा बॉय तो बिल्कुल बैड बॉय होता है. आप सब तो गुड बॉय हैं, गुड गर्ल्स हैं आप सब तो, बिकॉज आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की बातों को मानते हैं. ओके, ही ऑल्सो डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडीज. वो अपनी स्टडीज में भी क्या नहीं देता, अटेंशन नहीं देता. इट मीन्स वो अपना स्टडी में भी इतना केयरफुल नहीं है, इतना ध्यान नहीं देता, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय नहीं है. ओके, नेक्स्ट. वॉट एवर दे सेड. उसे जो भी कहा जाता है वो उसको कॉन्सेंट्रेटली नहीं लेता. ओके, फेल ऑन डीफ ईयर्स. क्या करता है वो, इग्नोर करता है हर चीज़ को. इवन वैन ही वॉकड ऑन द रोड. जब वो वॉक करता है रोड पे, ही डिड नॉट सो केयरलेस. ही डिड सो केयरलेसली. जब वो रोड क्रॉस करते हैं बहुत ही केयरलेसली रोड क्रॉस करते हैं. और बल्कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. जब भी आप कहीं मम्मा पापा के साथ जाते हैं तो आपको उनके हैंड को हमेशा होल्ड करके रखना चाहिए. ओके, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं इसीलिए. ही नेवर लुक्ड लेफ्ट और राइट. वो लेफ्ट और राइट नहीं देखता. एंड जस्ट क्रॉस द रोड. और वो क्या करता है, रोड को क्रॉस कर लेता है. इट मीन्स वो क्या करता है, जब वो रोड क्रॉस करता है तो वो लेफ्ट राइट नहीं देखता, सीधा रोड क्रॉस कर लेता है. ओके, हिज मदर वॉज अफ्रेड. इसकी मम्मा बहुत डरती है. लेस्ट ही शुड मीट विद अ रोड एक्सीडेंट. क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस है, रोड भी क्रॉस अच्छे से नहीं करता, देखता भी नहीं है राइट लेफ्ट. तो उसकी मम्मा को लगता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए. मैनी अ टाइम शी हैड इंस्ट्रक्ट हिम टू बी केयरफुल बट इट वॉज नो यूज़. मैनी टाइम्स, बहुत टाइम्स उसकी मदर ने उसे इंस्ट्रक्ट करा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है, येलो लाइट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए. बट इट वॉज नो यूज़. लेकिन वो नहीं सुनता अपनी मदर को. शी सून डिस्कवर्ड दैट शी वॉज राइट टू फेयर. मीन्स
वो इतना समझाने के बाद भी उसको लगता है कि नहीं, ये मेरी बात नहीं सुन सकता। उसे हमेशा डर लगता है। किससे डर लगता है? उसकी मदर को हमेशा डर लगता है कि ये बहुत ही केयरलेस बॉय है, मेरा बॉय बहुत केयरलेस है, वो मेरी बात भी नहीं मानता और रोड क्रॉस भी इतना केयरलेसली करता है। तो उसकी मदर को बहुत टेंशन होती है उसके रिगार्डिंग। वन डे, एक दिन क्या होता है, राजू वॉज क्रॉसिंग द रोड एज यूजल। हमेशा की तरह राजू क्या कर रहा था? रोड क्रॉस कर रहा था। ही शुड हैव वेटेड फॉर द रेड लाइट। उसे क्या करना चाहिए था? रेड लाइट का वेट करना चाहिए। बट उसने क्या करा? इंस्टेड ही स्टार्टेड क्रॉसिंग द रोड व्हेन द ग्रीन लाइट वाज ऑन। जब उसकी ग्रीन लाइट ऑन थी वहाँ पे रोड पे, तो उसने क्या कर लिया? रोड क्रॉस कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या, जब रेड लाइट हो रही होती है, रेड लाइट पे क्या होता है? रेड लाइट पे सारी गाड़ी रुक जाती है और आपको क्या करना होता है? आप तब रोड क्रॉस कर सकते हो। वो भी कहाँ से? ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है रोड पे, जहाँ पे भी आपको रोड क्रॉस करने का होता है। आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जब लाइट क्या हो? रेड हो। बिकॉज रेड लाइट पे क्या होएगा? सारी गाड़ियाँ रुक जाती है और आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। ओके, सो आप हमेशा याद रखना, आपको कौन सी लाइट पे रोड क्रॉस करना है? रेड लाइट पे। ओके, नेक्स्ट उसने क्या करा? राजू ने, रेड लाइट हो रही थी और उसने रोड क्रॉस कर लिया। द व्हीकल वर मूविंग विद स्पीड। व्हीकल्स अपना चल रही थी। व्हेन राजू रैन अक्रॉस द रोड, क्या करा उसने? राजू ने रन करा, इट मीन्स भागा, अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरी तरफ। अ ट्रक केम टुवर्ड्स हिम एंड हिट हिम। एक ट्रक आई उसके सामने और उसको क्या करके चली गई? हिट। हिट मतलब मार के चली गई। ही इमिडिएटली, वो उसी टाइम समय, फेंटेड, वो उसी समय क्या हो गया बच्चों? वो उसी समय बेहोश हो गया। इट मीन्स उसे, जब हमें चोट लग जाती है बहुत तेज, क्या हो सकते हैं? क्या हो जाता है? हमें बेहोशी हो जाती है। फेल अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश हो जाता है वो। हिज हेड वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। इट मीन्स उसकी जो ब्लीडिंग थी उसके हेड से बहुत तेजी से बहने लग गई। वैन ही ओपन हिज आइज, जब उसने अपनी ओपन आइज करा, ही वॉज इन द हॉस्पिटल। वो कहाँ था? हॉस्पिटल में था। द लास्ट थिंग ही रिमेंबर्ड वॉज बींग हिट बाय अ स्पीडी ट्रक। उसको एक ही चीज याद था, लास्ट थिंग, कि उसको एक ट्रक ने क्या कर दिया? हिट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि राजू ने क्या करा? राजू ने रोड क्रॉस केयरफुली नहीं करा, उसकी वजह से उसको क्या हो गया? एक ट्रक ने हिट कर दिया और उसको, वो क्या हो गया? इमिडिएटली फेंटेड हो गया, बेहोश हो गया, उसके सर से ब्लीडिंग होने लग गई। और उसके बाद उसकी मम्मा उसे फटाफट कहाँ लेकर गई? हॉस्पिटल लेकर गई। फिर उसने ओपन आइज करा, अपने आइज ओपन करा तो उसने देखा, आई एम इन द हॉस्पिटल। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में हूँ। हिज हेड एंड बॉडी वर रैप्ड इन बैंडेजेस। क्या बैंडेजेस से उसकी हेड एंड बॉडी क्या हो रखी थी? रैप्ड हो रखी थी, लपेट रखी थी। ही वॉज सराउंडेड बाय हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। उसने देखा मेरे आसपास कौन है? मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स है एंड फ्रेंड्स है, डॉक्टर्स है, इतने सारे मेरे आसपास है। ओके, ही वॉज, हिज मदर थैंक गॉड, उसकी मदर ने थैंक यू गॉड को कहा। एंड रिमाइंडेड हिम, और उसकी मम्मा ने उसको बताया, ऑफ हिज केयरलेसनेस। उसकी मम्मा ने उसे बताया कि आपकी वजह से आपको इतनी चोट लग गई है, क्योंकि आप इतने केयरलेस हो, आप बिल्कुल भी बात नहीं मानते हो। आपको मैंने कितनी बार समझाया था कि आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, केयरफुली देखना चाहिए, राइट देखना चाहिए, लेफ्ट देखना चाहिए, आपको रेड लाइट का वेट करना चाहिए। इसकी वजह से आज आप इस कंडीशन में हो कि आप हॉस्पिटल में हो एंड आपकी पूरी बॉडी पे बैंडेजेस रैप्ड हो रखे हैं। शी टोल्ड हिम दैट ही कुड हैव डेड, और उसकी मम्मा ने उसे बताया कि आप मर भी सकते थे। क्या बताया? उसकी मम्मा ने बताया कि आप मर भी सकते थे, बिकॉज एक ट्रक मारना है, ट्रक ने मारा तो ट्रक मार के वो मर भी सकता था। कौन? राजू। गॉड हैड गिवन हिम अ चांस टू चेंज हिज हैबिट। मम्मा ने उसे बताया कि गॉड ने आपको एक और लाइफ दी है, क्या करने के लिए? अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। सो राजू फेल्ट सॉरी, राजू को सॉरी फील हुआ। ही वॉज लुकिंग ग्लूमी, वो बहुत ही ग्लूमी मीन्स सैड फील कर रहा था। एंड टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, क्योंकि उसको चोट लगी। आपको भी थोड़ी सी चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते होंगे। आपको क्या हो जाती है? टायर्ड फील होता है। ओके, और सैड भी फील होता है, ओ माय गॉड मेरी मिस्टेक की वजह से मुझे चोट लगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक रूल्स एनीमोर। उसने डिसाइड करा कि मैं रूल को ब्रेक नहीं करूँगा। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू बी अ गुड बॉय। उसने प्रॉमिस करा कि मैं एक गुड बॉय बनूंगा। हिज मदर हग्ड हिम
एंड बिगेन टू क्राई आउट ऑफ हैप्पीनेस। उसकी मम्मा रोने लगी उसे हक करके, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसको चोट लग गई, लेकिन मतलब वो फिर भी ठीक है, अभी भी ठीक है। तो उसकी मम्मा हैप्पीनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई। शी सेड, राजू लाइफ इज प्रीशियस। उसने कहा राजू को, राजू लाइफ इज प्रीशियस, बहुत ही ज़्यादा लाइफ क्या है, प्रीशियस है, इम्पॉर्टेंट है। सो डू नॉट प्ले विद इट, इसके साथ मत खेलो। आई विल ऑलवेज बी केयरफुल नाउ। उसने क्या कहा, राजू ने कहा कि मैं अब बहुत ही केयरफुल रहूँगा। वॉट अ फूल आई वॉज, मैं कितना बुद्धू था। राजू एक्सक्लेम, राजू अब चिल्लाने लग गया। सो इसके बाद उसने सबक सीख लिया कि अब मैं बहुत ही केयरफुल रहूँगा और क्या करूँगा, रूल्स को फॉलो करूँगा। दिस एक्सीडेंट हैड चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। उसको इस एक्सीडेंट ने बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उसके बाद से उसने सारे रूल्स को फॉलो करे और मम्मा के सारे इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करे, और उसको समझ में आ गया लाइफ इज़ प्रीशियस और मुझे इतनी फुली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। आपको इसे एक बार और रीड करना है, और आपको भी क्या करना है, आपको अपनी गलती से नहीं सीखना है, आपको दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। सो आपको कोई भी वर्क करते हो तो केयरफुली करा करो, आपको केयरलेसनेस कहीं पे भी नहीं दिखाना, और मम्मा ने जो बोला है आपको उसको, उन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ओके, मम्मा जहाँ पे बोलती है वहाँ पे मत जाओ, तो आपको नहीं जाना है, बिकॉज क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ओके, क्योंकि मम्मा आपके लिए बेटर सोच सकती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।